नाज़रीन, 5 अगस्त 2024 को तलबा एहतजाज ने बांग्लादेश के अंदर न सिर्फ शेख हसीना की जो भारतीय हिमायत याफ्ता हुकूमत है उसको गिराया, बल्कि उसके साथ साथ ये जो दहाइयों पर महीत एक नफरत की दीवार आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इस अगस्त की 2024 की जो तलबा तंजीम है और तलबा का जो एहतजाज है, इसने उस नफरत की दीवार को भी साथ में गिरा कर रख दिया। और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की जिस तरह कुर्बतें बढ़ रही हैं, माहिरीन ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि शायद एक रियलाइजेशन दोनों अक़वाम के अंदर पहले से ही थी कि ये जो कंबाइंड पॉपुलेशन है 430 मिलियन की, जो कि ट्वाइस द साइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप वो बनती है ये पॉपुलेशन, तो इसका मुस्तकबिल दोनों का एक साथ ही जुड़ा है, शेयर्ड फ्यूचर है, दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा और आगे खत्ते में बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इसके साथ खत्ते में एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर का भी बड़ा संगीन मसला है भारतीय हेजिमोनिक डिजाइन की वजह से। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 14 साल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स उनका आगाज हो रहा है। 29 जनवरी से शेड्यूल भी जारी हो गया है और कराची से ढाका के दरमियान में हफ्तावार 2 बार जो है वो फ्लाइट्स होंगी, जिसकी वजह से सयाहत, रवाबित, तिजारत है, उसके नए दौर का आगाज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो गया है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट्री लिंकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे कि अयाज सादिक साहब ने विजिट किया बांग्लादेश का, और एक ज्वाइंट फ्रेंडशिप ग्रुप्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का इनकाद करना और उनकी फॉर्मेशन करना, इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में वहां पर बात हुई। और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए चूंकि डायरेक्टली एक दूसरे की पोर्ट फैसिलिटीज का अब इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जैसे इससे पहले तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $661 मिलियन की है बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश की $57 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ, मगर इसमें बड़ा पोटेंशियल है रॉ मटेरियल का, मार्केट्स का। और एक जो सबसे अहम तरीन पहलू इन दोनों के ताल्लुकात का है वो एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, एक तस्वीराती इत्तेहाद की जानिब दोनों ममालिक बढ़ रहे हैं। और इसमें हम ये हाई प्रोफाइल विजिट्स देखते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ही बांग्लादेशी एयर चीफ हसन महमूद खान जो है वो CDF आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होती है, जिन्होंने अभी लेट 2025 में ढाका विजिट भी किया था। और ऑफ कोर्स फिर उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सेतु साहब, उनके साथ भी होती है। चूंकि बांग्लादेश जो है वो सारी दुनिया की तरह ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के हवाले से दिलचस्पी रखता है, और उसमें वो पाकिस्तान की जंगी महारत की तारीफ करते हुए जो ये बांग्लादेशी एयर चीफ है, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया कि जल्द ही एक मुआहिदा भी इमिनेंट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इस हवाले से JF-17 थंडर की खरीदारी होगी, एक मुआहिदा तय पाया जाएगा। JF-17 थंडर पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी का इस वक्त बड़ा अहम तरीन सतून बन गया है। और ये भी जो डेवलपमेंट हो रही है ये कोई रातों रात नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि जनवरी 2025 के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन, जो बांग्लादेशी आर्मी से ताल्लुक है जिनका, वो CDF आसिम मुनीर के साथ मिलते हैं इस्लामाबाद के अंदर। फिर फरवरी के अंदर बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल नाजिमुल हसन वो विजिट करते हैं, उनका दौरा होता है। उसके 2 महीने के बाद पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच वो ढाका ट्रैवल करती हैं। फिर जुलाई के अंदर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब विजिट करते हैं ढाका का। और फिर उसके बाद हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, उनका एक बड़ा कंसिक्वेंशियल विजिट होता है। उसके बाद ही जो है साथ में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं। अच्छा, जो डार साहब का विजिट था वो भी तकरीबन 13 साल के बाद किसी हाई लेवल एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल का ढाका की सरजमीन पर कदम रखना था, और इसमें भी बड़े अहम तरीन मामला डिस्कस होते, चूंकि डार साहब जो है वो जितना भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है बांग्लादेश का, उन सब के साथ वो मुलाकातें करते हैं, चाहे जो है वो जमात इस्लामी हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, स्टूडेंट लेड नेशनल सिटीजन पार्टी, वो तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के साथ वो मुलाकातें करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो बांग्लादेशी एयर चीफ है ये भी पाकिस्तान का विजिट कर रहे थे। और इससे पहले जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात होती है बांग्लादेशी आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, वो भी ढाका का भी विजिट करते हैं। और फिर उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं जो बांग्लादेशी आर्मी के ही जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो तेजी से बढ़ता हुआ तस्वीराती इत्तेहाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, क्या ये इंडिया के हवाले से जो ज्वाइंट ग्रीवेंसेस है उसकी वजह से है, या दोनों ममालिक के दरमियान जो आर्टिफिशियल बैरियर, आर्टिफिशियल नफरत की दीवार बनाई गई थी, वो दीवार चूंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन दोनों की आपस में एग्जिस्ट करती है। और जो मर्जी इक्वेशन भारत और बांग्लादेश की आपस में होगी, दोनों ममालिक का इत्तेहाद और दोनों ममालिक की फ्रेंडशिप इसी तरीके से बरकरार रहेगी।